Today we start with new questions. Page number 342 in your textbook. Question number 6. Suhas Limited issued 10,000 equity shares. ओके तो सुहास लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 10,000 इक्विटी शेयर एट 10 ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर. तो सुहास लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया? पहला हम लोग इशू लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स. उसका फेस वैल्यू है ₹10 प्लस ₹2 प्रीमियम. प्लस ₹2 प्रीमियम है पर शेयर. पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन. 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये ₹2 इसमें इंक्लूड है. एंड अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 10. तो उसमें से 2 प्रीमियम का है तो इसको नहीं गिनेंगे, तो 3 6 और 2 क्या हो जाएगा? इक्वल अमाउंट. एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स. 11,000 equity shares. Pro rata allotment was made for all the applicants. Pro rata allotment. The excess application money was adjusted towards allotment. जो excess application money है वो allotment में adjust करना है, उसको refund नहीं करना है. Mrs. Shubha who were allotted 200 equity share failed to pay फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दोनों कॉल का पैसा उसने नहीं दिया. एंड हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. मतलब फॉरफिट मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स का पैसा नहीं दिया हो, शेयर फॉरफिटेड. शेयर फॉरफिटेड मीन कैंसलेशन ऑफ शेयर होल्डरशिप. मेंबरशिप हम लोग क्या करते हैं? कैंसलेशन होता है. ऐसा कभी होता है जैसे इधर बोला है कि शोभा ने 200 इक्विटी शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया ही नहीं, अभी मांगते हुए भी नहीं दिया. तब कंपनी के पास एक ही जरिया रहता है कि उसका जो शेयर होल्डरशिप है, उसका मेंबरशिप है, ओनरशिप, वही कंपनी क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है. उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफिटेड. अभी शेयर फॉरफिट में जो पहले पैसा, अभी इधर कॉल का पैसा नहीं दिया है मगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा उसने पहले भरा हुआ है वो भी कंपनी के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट होगा. वो कंपनी के पास जमा रहता है. एट द एंड, अभी इधर शेयर फॉरफिटेड दिया है, एट द एंड जो फॉरफिट किया शेयर्स कंपनी क्या करती है? री इश्यू करती है, मार्केट में वापस बेचने को निकालती है. तो क्लियर? तो शेयर फॉरफिटेड मतलब कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप. जो है पहले पेमेंट किया हुआ वो सब कंपनी जमा कर लेती है, उसका मेंबरशिप ही कैंसिल हो जाता है. तो शेयर फॉरफिटेड. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड. ऑल्सो शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट भी अपने को छोटा बनाने का है, उसमें कैसा शेयर फॉरफिटेड का है वो देखते. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते, एंट्रीज करते, फिर हम लोग बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे. ओके, अभी पहला इधर ध्यान देंगे हम लोग कि टोटल शेयर इश्यू है 10,000. तो मैंने लिखा इश्यूड ₹10. उसका फेस वैल्यू है ₹2 प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा टोटल ₹12 में शेयर्स बेच रही है. अब ये जो ₹12 विद प्रीमियम कैसे इंक्लूड कर रही है? ₹3 एप्लीकेशन के ऊपर, ₹5 ऑन प्रीमियम, मतलब प्लस इसमें ₹2 प्रीमियम का इंक्लूड है. प्रीमियम का ₹2 इसमें इंक्लूड है. फिर आगे क्या बोल रहा है? जो बैलेंस बचेगा 2 कॉल्स, मतलब अब ये प्रीमियम इसमें से निकाल दो, ₹3 अलॉटमेंट का हो गया, तो 3 3 6, तो टोटल बचा ₹4. ₹4 मतलब ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 किसका रहेगा? फाइनल कॉल का रहेगा. क्लियर? एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड. अभी एप्लीकेशन कितना आया वो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. एप्लीकेशन कंपनी ने आया टोटल 11,000 एप्लीकेशन आया हुआ है. क्लियर? अभी वो मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है. 10,000 एप्लीकेशन आने के चाहिए थे हम लोग को. 11,000 एप्लीकेशन, मतलब ₹1,000 जो एक्स्ट्रा है उसको रिफंड किया है, नहीं तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो देखते. प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, एक्स्ट्रा जो है वॉज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट. सभी का क्या किया? वो 1,000 जो एप्लीकेशन उसको रिटर्न नहीं किया, उसको सब एडजस्ट किया हुआ है. द एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट. क्लियर हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है. क्लियर? तो हम लोग पहला स्टार्टिंग करते, जर्नल बनाया.
अभी आपको पता है एप्लीकेशन मनी मांगने का जरूरत नहीं रहता है, वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जमा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो शेयर्स अप्लाई करते हैं उसके लिए पैसा भरना ही पड़ता है। क्लियर? तो देखो पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नॉर्मल जो अपना एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी इसमें क्या देखने का, एप्लीकेशन अपने पास कितना आया हुआ है, 11,000 एप्लीकेशन है, इधर हम लोग ने लिख के रखा है। तो 11,000 एप्लीकेशन है, तो 11,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना बोला आपने को, 3 रुपीज, तो इंटू हम लोग 3 करेंगे तो टोटल हो गया 33,000। इज इट क्लियर? नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 11,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। ओके, अभी अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किधर करेंगे, यूज करने के लिए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, इधर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल अपने, इसलिए ये जो क्रेडिट में था उसको डेबिट में लाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो 10,000 शेयर्स अपने इश्यू थे तो उसमें से 11,000, तो 1,000 का शेयर्स एडजस्टमेंट करना है बोला है अलॉटमेंट में, क्लियर कट बोला है उन लोग ने, अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट करो। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, रिफंड रहता टू बैंक अकाउंट लिखते थे। क्लियर? अभी टोटल एप्लीकेशन मनी अपने पास 33,000 जमा है, तो पहला इधर लिख देने का 33,000, 33,000। क्लियर? अभी उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितना जाएगा, जितना अपना लिमिट है उतना, उसको क्रॉस तो कर नहीं सकते, तो 10,000 अपना लिमिट है, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीज, तो टोटल हो गया इधर इंटू करने के बाद 30 रुपीज अपना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा हम लोग यूज करने के लिए। अभी जो एक्स्ट्रा है, अभी एक्स्ट्रा कितना है, 3,000, अपने को पता है उसको क्या करना है, अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अभी एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं, इश्यू थे 10,000 और आए एप्लीकेशन 11,000, तो एक्स्ट्रा 1,000 जो है उसका एप्लीकेशन मनी इंटू 3 करने के बाद 3,000 जो आ रहा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट, उनको रिफंड नहीं किया है, उसको हम लोग ने एडजस्ट करके रखा, प्रो रेटा अलॉटमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो ये हो गया अपना एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares transfer to share capital account and excess money adjusted in share allotment। excess जो shares है उसको हम लोग ने allotment में adjust किया। अभी अपन ये भूल जाने का कि अपने पास एप्लीकेशन कितने आए, अपना अभी सभी जो कैलकुलेशन रहेगा वो 10,000 इश्यू किए, अभी एप्लीकेशन मनी हम लोग ने एडजस्ट कर दिया जो एक्स्ट्रा था वो। अभी क्या मांगेंगे हम लोग, अलॉटमेंट का पैसा मांगना पड़ेगा, मिलने वाला नहीं है। तो देखो मांगने का एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहला ड्यू रहता है, ड्यू के बाद रिसीव्ड होता है, कभी भी ध्यान में रखने का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम मतलब कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रही है, 10 रुपए का टोटल शेयर है, उसमें 2 रुपया प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये क्या है, अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हरदम क्रेडिट करेंगे, इसलिए उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाए, शेयर प्रीमियम अकाउंट, आप लोग उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते। क्लियर? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, अभी देखने का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो रहा है, टोटल 10,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है बोला है, इनटू देखो अलॉटमेंट का पैसा उन लोग ने बोला है कितना, बोला अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया उसमें इंक्लूड है, तो टोटल 5 रुपया आप लोगों को वसूल मिलने वाला है अलॉटमेंट के साथ। टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 50,000 हम लोग मांग रहे। क्लियर? ओके, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो अलॉटमेंट का एक्चुअल पैसा है वो लिखने का 10,000 इंटू 3, बराबर, 2 रुपया उसमें प्रीमियम है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हाउ मच इज अमाउंट, 30,000 इन एक्चुअल शेयर कैपिटल। क्लियर? अभी उसमें से शेयर प्रीमियम 10,000 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम इंक्लूडिंग ₹2, तो टोटल कितना हो गया 20,000, ये अपने को प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग मांग रहे हो। क्लियर हो गया? नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 एंड शेयर प्रीमियम ड्यू ₹2, ये सभी ड्यू है, ये हम लोग को मिलने वाला
बाकी अभी ड्यू हो रहा है। अभी देखो अलॉटमेंट में सभी दे रहे क्या पैसा, ये अपने को कॉल का पैसा नहीं दे रहे, अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल रहा है। देखो तो एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा मिल रहा है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा के पूरा पैसा मिल रहा है। ओके, तो टोटल कितना मांगा था, अभी अलॉटमेंट का पूरा के पूरा पैसा मिल रहा है। मगर पहले कभी भी चेक करने का कि अलॉटमेंट का जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1000 शेयर्स का 3000 रुपीज, उसको एडजस्ट करना है। ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी अपने पास एडजस्ट किया हुआ है। वापस वो पब्लिक से हम लोग भले मांगे 50,000, मगर 3000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो माइनस करके लिख देने का बैंक अकाउंट में। क्लियर, वापस कोई पैसा देने वाला नहीं अपने को रिटर्न, क्योंकि उनका ऑलरेडी पैसा अपने पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। तो कैसे करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा है टोटल 50,000, उसमें से ऑलरेडी 3000 देखो इधर दिया है, 3000 अलॉटमेंट में एडजस्ट करना अपने को, ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक्चुअल पैसा अपने को कितना मिलेगा, ओनली 47,000 अपने को मिलेगा। क्लियर हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। क्लियर, कैसे मिला पूरी इधर लिखा हुआ है मैंने उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर, ओके। अभी फर्स्ट कॉल का रुपये बैलेंस टू कॉल। ओके, टोटल देखो 10 में से 2 रुपया एप्लीकेशन, उसका प्रीमियम, तो 10 में से 3 रुपया एप्लीकेशन और प्रीमियम बाजू में रखो तो 3 रुपीज अलॉटमेंट, टोटल 6 हो गया। तो बाकी का बचा 4 रुपया, वो 2 कॉल्स में इक्वली बांटना, मतलब 2 रुपीज अपना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का आएगा। अभी फर्स्ट कॉल का पैसा अपने को पहले मांगना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अभी कैसे मांगेंगे टोटल, तो बोला अपने को तो 10,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का ₹2, टोटल हो गया 20,000। इतना पैसा हम लोग मांग रहे, ड्यू है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर्स। इज इट क्लियर। तो ये अपना फर्स्ट कॉल, अभी फर्स्ट कॉल का पैसा आगे कुछ बोला है, कभी ने पैसा नहीं दिया है। देखो, वन शेयर होल्डर मिस्टर शोभा who were allotted 200 equity share failed to pay first and final call. her shares were forfeited। पहला वो पैसा नहीं दे रही है, मांगा भले आपने है, मगर उस शेयर होल्डर ने अपने को पैसा नहीं, तो उतना पैसा माइनस कर देने का, वो मिल रहा ही नहीं है। तो मिलने का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। अभी कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है अपने को, तो देखो टोटल अपन मांग रहे हैं 20,000। उसमें से 20,000 में से कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है अपने को, देखो उधर बोला है अपने को कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है, 200 शेयर्स का पैसा अपने को नहीं मिल रहा है। 200 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का पैसा, तो 200 इंटू 2 किया, टोटल 400 है। ये पैसा अपने को नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर, 400 रुपया अपने को नहीं मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है अपने हाथ में, 19,600 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आया अपना ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,800 इक्विटी शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। अभी फाइनल कॉल का भी वैसी है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांग रहे हैं हम लोग, टोटल 10,000 शेयर्स इंटू 2, टोटल 20,000 रुपीज हम लोग मांग रहे हैं। तो इधर लिख दिया मैंने 20,000 रुपीज मांगे। अभी उसमें से 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है फाइनल कॉल, तो उसमें से 20,000 माइनस कितना रुपया, 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज, फाइनल कॉल का भी उतना ही है, तो ये 400 रुपीज उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना अपने हाथ में आया, 19,600 रुपीज, ये अपने हाथ में पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट में जमा होगा। Being final call money received on 9,800 shares equity shares at ₹2 per share। ओके, अभी ये पैसा जो नहीं मिला हुआ है, वापस दे नहीं रहे, तो उसको क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, मतलब उनका मेंबरशिप शेयर होल्डरशिप ही कैंसिल होगा। अभी ध्यान में रखने का, जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट हरदम डेबिट होता है। क्लियर। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट जब शेयर फॉरफिट होगा तब क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे उधर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और एक शेयर फॉरफिट का एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्लियर, समझ में आए? जब शेयर फॉरफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट हरदम डेबिट होता है, ध्यान में रखने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसका जिसका पैसा नहीं मिला उसको क्रेडिट करेगा। अभी किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसलिए मैंने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और शेयर फॉरफिट जो हम लोग ने पहले पैसा भरा था वो अपने पास जमा होगा, वो अपने लिए प्रॉफिट हो गया। फॉरफिट मतलब अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्लियर, अभी देखो इसका कैलकुलेशन करते कहते कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला है। देखो ये 200 शेयर्स फर्स्ट कॉल, 200 शेयर्स का कितना रुपया नहीं मिला अपने को टोटल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 200 शेयर्स का पैसा अपने पास नहीं आया इनटू फेस वैल्यू कितना है, देखो अपना शेयर का वो लिखने का, फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम को नहीं लेने का उसमें, इंटू 10 लेने का, तो ये इंटू 10 करेंगे। 200 शेयर्स नहीं मिला है तो इंटू 10 किया तो टोटल मेरे पास जमा हो जाएगा इतना पैसा, मेरे पास 2000, कितना आएगा 2000 आ जाएगा। क्लियर, अभी उसमें से फर्स्ट कॉल का कितना 200 शेयर्स के ऊपर इंटू फर्स्ट कॉल का ये कितना रेट 2 रुपीज, तो टोटल हो गया 400 रुपीज हो गया। फाइनल कॉल का भी उतना ही 200 शेयर्स के ऊपर इंटू 2 करेंगे, टोटल कितना होगा 400 हो गया। अभी शेयर फॉरफिट को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, तो 2000 उसमें से 800 रुपया माइनस किया तो कितना आएगा 1200 रुपया, ये अपना शेयर फॉरफिट है, दिस इज प्रॉफिट फॉर कंपनी, इसलिए उसको क्रेडिट किया हुआ है। 1200 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है फाइनल कॉल, मगर एप्लीकेशन का ऊपर का दिया है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, वो अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको हम लोग ने जमा किया। क्लियर हो गया। नरेश लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिचर ऑफ 200 शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल। क्लियर हो गया। तो ये आया। अभी उसके बाद रीइश्यू तो नहीं बोला है तो इधर तक हम लोग रुकेंगे, जर्नल का टोटल करेंगे। तो जर्नल का टोटल आ रहा है 2,44,200, 2,44,200 जर्नल का टोटल आ गया। क्लियर हो गया। अभी बैलेंस शीट बनाने बोला है अपने को, तो बैलेंस शीट के लिए देखो इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड बैलेंस शीट है, डेट नहीं दिया है तो उसको बैलेंस शीट का जैसे लायबिलिटी रुपीज और रुपीज। अभी सबसे पहला चालू स्टार्ट होगा शेयर कैपिटल, उसमें क्या अथोराइज लिखने का जरूरत नहीं, दिया नहीं। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये हेडिंग लिख देने का। इशूड हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, कॉल्ड अप किया और पेड अप भी हो गया। कितने शेयर्स का कॉल्ड अप पूरा किया है हम लोग ने, मगर पेड अप अपने को टोटल 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 9,800 ही पेड अप आएगा, क्योंकि 200 शेयर्स का अपने को पैसा नहीं मिला, उसको फॉरफिट किया है। तो 9,800 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज, उसका फेस वैल्यू कितना है लिखने का, इनटू फेस वैल्यू कितना है अपने को दिया हुआ है, इनटू 10। तो 10 करेंगे तो कितना है 98,000। उसमें एड शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट का अमाउंट हम लोग ने इधर लिखा है, कितना है 1200 रुपया, वो उसमें जाकर क्या करेंगे प्लस करेंगे, टोटल आएगा 99,200। इज इट क्लियर। नेक्स्ट रिजर्व्स कुछ दिया है क्या, ये शेयर प्रीमियम, शेयर्स प्रीमियम का हमको क्या अपना प्रॉफिट है शेयर प्रीमियम का, तो वो आप लोग ने लिखा है। देखो शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ अपने को पैसा मिला था, वो अपने लिए प्रॉफिट, तो शेयर प्रीमियम देखो इधर शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखा है, कितना रुपया 20,000, वो प्रॉफिट है अपना, उसको रिजर्व्स बोलेंगे। तो शेयर प्रीमियम 20,000, तो ऐसे ही रखते हैं। क्लियर हो गया। अभी बैंक, इधर असेट साइड में क्या आएगा, बैंक आएगा। अभी बैंक के कैसे अमाउंट, जितने जितने डेबिट साइड में बैंक है, देखो मैंने प्लस किया है 33,000 प्लस 47,000 प्लस 19,600 प्लस 19,600, जितने जितने बैंक है, बैंक के डेबिट रहेगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट रहेगा तो माइनस। अभी डेबिट में कितने 33,000,
इधर 47,000, तो सबको प्लस करेंगे, फिर इधर 19,600, 19,600 सभी को प्लस किया तो टोटल आया 1,19,200। क्लियर। और ये सबका टोटल माल दिया 1,19,200, 1,19,200। बैलेंस शीट भी अपना टैली हो गया। छोटा सा बैलेंस शीट आपको बनाने पड़ेगा। इज इट। शेयर फॉरफिटेड, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप आज आप लोग ने देखा।